यारो, हम लोगों ने बोल तो दिया कि हम फ्लाइट की बेस्ट डील ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कितना महंगा है। अरे रुकना गोगी, हमें फ्लाइट की कोई अच्छी डील मिल जाएगी। फ्रेंड्स लुक एट दिस। अरे हाँ यार, ओए हाँ, अरे हाँ, फ्लाइट की ये डील हमारे लिए सबसे सुपर्ब है। अरे वाह, हाँ, टिकट ज्यादा महंगी भी नहीं है। हाँ। ठीक है, तो ये डील हम फाइनल करते हैं, ओके? जल्दी जल्दी जल्दी। चलो अभी रिजॉर्ट्स ढूंढते हैं। अपने बजट में अच्छा रिजॉर्ट ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है और जरूरी भी। जो बीच के पास हो ऐसा कोई रिजॉर्ट देखना। ये मस्त है ना? ओए नहीं जी नहीं, इसमें भी मजा नहीं है। अरे टप्पू, मैंने माना कि ये बीच के बाजू में है, लेकिन इसका रेट देख कितना महंगा है। मिल गया फ्रेंड्स, ये देखो ये कैसा है? अरे वाह, देख देख, दो स्विमिंग पूल है। बैंक्वेट हॉल देख के लगता है यार खाना तो अमेजिंग होगा यहाँ का। टप्पू, रिसोर्ट परफेक्ट है। तो अवेलेबिलिटी चेक करके बुक कर भाई, बुक कर। हाँ जल्दी कर, जल्दी, डन डन। हेलो, माय सेल्फ दीपेंद्र गड़ा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय। फ्रेंड्स रिजॉर्ट बुक हो गया। सबसे बड़ा टेंशन सिर से उतर गया, रिसोर्ट बुक हो गया। और आगे से भिड़ अंकल हमें कभी ट्रिप प्लान करने देते ही नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा लेकिन इस सरप्राइज के बारे में भिड़ अंकल को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? और एक बार देख ले। मुझे लगा ही था क्या? कि अभी आपकी पदयात्रा देखने को मिलेगी। क्या मतलब? अभी हम लोग गोवा घूमने जा रहे हैं ना, तो आपको अलग अलग बातों का टेंशन होगा। फिर आपको लगेगा कि पदयात्रा करने से आपका टेंशन हल्का हो जाएगा, नहीं का? माधवी, मैं मजाक के मूड में नहीं हुआ। हो ते दिसता है ना। अभी किस बात का टेंशन है आपको? तुम्हें पता है माधवी, जब मैं टप्पू सेना की उम्र का था तब एरोप्लेन को मैं सिर्फ आसमान में ही देखता था। उसमें बैठने का कभी मैंने सोचा भी नहीं था। अरे सोचना तो छोड़ो, उसमें बैठने का मैंने सपना भी नहीं देखा था। इस बात का टेंशन है आपको? कमाल है भाई, वो एरोप्लेन में पहली बार थोड़ी जा रहे हैं। हांगकांग गए थे ना हम लोग, आप भी आए थे ना, सखरम पे बैठ के थोड़ी गए थे। अरे बस ऐसा टेंशन नहीं है मग असला है। माधवी, टप्पू सेना ने कितनी आसानी से कह दिया कि हम लोग गोवा एरोप्लेन में जाएंगे। कितना खर्चा होता है मालूम है? टप्पू सेना को ना पैसों की वैल्यू ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो। और आप जब टप्पू सेना की उम्र के थे तो आप मोबाइल इस्तेमाल करते थे? माधवी, उस वक्त मोबाइल थे ही नहीं। तेज, आप जब टप्पू सेना की उम्र के थे तो आपको पता था कि इंटरनेट जैसी कोई चीज होगी, दुनिया के हर सवाल का वो जवाब देगी, पता था आपको? नहीं ना? तुम कहना क्या चाहती हो? यही के वक्त बदलता है, साथ में चीजें बदलती है, और उसके साथ साथ इंसान को भी बदलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि टप्पू सेना को पैसों की वैल्यू नहीं है। माधवी, तुम समझ नहीं रही हो। टप्पू सेना का सेनापति कौन है? टप्पू। तो सारी प्लानिंग के पीछे दिमाग किसका होगा? टप्पू का। टप्पू किसका बेटा है? जेठालाल का। उसको ज्यादा खर्चा करने की आदत है। आप साफ साफ कहिए ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। माधवी, मुझे डर है कि पक्का टप्पू ने महंगा होटल बुक कर दिया होगा, जो पक्का अपने बजट के बाहर होगा। इतने दिनों बाद घूमने जा रहे हैं तो बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टप्पू है ना, तो नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो होगा वो ऊपर ही होगा। देखो ना, अभी फ्लाइट से जा रहे हैं, टिकट कितने महंगे होते हैं और कितने हिडन चार्जेस होते हैं उसमें। ये चार्ज नहीं, वो चार्ज। मतलब बस और ट्रेन से भी जा सकते हैं ना, लेकिन फ्लाइट से ही जाएंगे। आप ना बस टेंशन ले रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इंसान बचत किस लिए करता है? वक्त आने पर परिवार के खुशी के लिए वो खर्च कर सके, वो कि नहीं? तो समझो वक्त आ चुका है, कर दीजिए खर्च। अरे लेकिन खुशियों का और खर्चा करने का बैलेंस होना चाहिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी खुशी के लिए ज्यादा खर्चा हो जाए। आपसे बहस करना मतलब ना
जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए सब कुछ अच्छा होगा। टप्पू सेना समझदार है, जो भी करेगी वो समझ के ही करेगी। इसलिए प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, अभी शांति से सो जाइए। हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। कुछ भी बोलो माधवी, मुझे तो टेंशन रहेगा ही। कल सुबह होते ही पता करना पड़ेगा कि टप्पू सेना कौन सा होटल बुक कर रही है। कैसे पता लगाऊं कि टप्पू सेना ने कौन सा होटल बुक किया है? गोलियाड़ी गोगी, इनसे पता करता हूं कि कौन सा होटल बुक किया है। आइडिया से पूछना पड़ेगा। गोगी, छोटा मोटा सामान तो ले लिया है, अब मेन पैकिंग चालू कर सकते हैं। ओए गोली, मैं तो गोवा के लिए इतना एक्साइटेड हूँ ना कि मैंने आधी पैकिंग कर भी ली। आधी पैकिंग कर ली? हाँ। अरे वाह, पर तेरी पैकिंग और मेरी पैकिंग में फर्क है ना। अभी तेरी पैकिंग में सिर्फ कपड़े होते हैं, मेरी पैकिंग के लिए तो कपड़ों के साथ साथ नाश्ता भी पैक करना पड़ता है ना। यार, नाश्ते से याद है, अब्दुल भाई की दुकान से मैंने चॉकलेट तो लेना भूल ही गया। मैं लेके आता हूँ, तू घर पे जा। ओके बाय। मिलते। ये गोली भी ना तो भुलक्कड़ हो गया ना। ओ गुरचरण जी, अरे क्या हाल है? बस हाय हाय हाय, कहाँ से आ रहे हो भाई? अरे हाथ में क्या है? वो मैं और गोली गोवा के लिए छोटा मोटा सामान लेने गए थे। मैं अभी घर पे जा रहा हूँ और वो गोली अब्दुल शॉप पे चॉकलेट लेने गए ना? वीडियो कॉल आपको कैसे पता चला? अरे अंदाज रे, मतलब गोलिया हमेशा खाने की चीज बोलता है ना, इसलिए मैंने बोला। चलो वीडियो अंकल। अरे रुको, और होटल और फ्लाइट की बुकिंग हो गई? हाँ हो गई। अरे गोगी, मैं कितना एक्साइटेड हूँ मालूम है? ऐसा लग रहा है मैं कब गोवा पहुंचूं। मैं भी। और वो कौन सी होटल में रुकने वाले हम लोग? कच्चा नींबू। कच्चा नींबू? ये कुठला होटल? वीडियो अंकल, आपने मुझे कच्चा नींबू समझा है क्या? मतलब क्या बोल रहे हो बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। वीडियो अंकल, मैं सब समझता हूँ। आप मुझे कच्चा नींबू समझकर सारी प्लानिंग उगलवाने की ट्राई कर रहे हो ना? करिए करिए, ट्राई करिए, लेकिन एक बार टप्पू सेना ने डिसाइड कर लिया है कि आपके लिए सरप्राइज है, मतलब वो सरप्राइज ही रहेगा। बाय, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो गोवा में मिलते हैं। मिलते गोवा में मतलब? अरे प्लानिंग क्या तुम लोग की? क्या सरप्राइज देने वाला है? कहीं ये सब लोग फ्लाइट से और मैं बस में तो नहीं जाने वाला? अभी कैसे पता करूं? गोलिया भी बाहर से आता होगा, उससे लालच देके उससे उगलवा लूंगा। नहीं, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताएगा। किसी और को बोलना पड़ेगा उसको लालच देने के लिए। अरे पोपटलाल, अरे गुड मॉर्निंग बेटे। रुको रुको, मुबारक हो भाई, तुम लोग गोवा जा रहे हो सुनकर बहुत खुशी हुई है। हाँ। अब पोपटलाल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे भाई मुझे पता है तू यही कहेगा कि भाई पोपटलाल तुम्हें भी गोवा चलना पड़ेगा, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा, यही बोलने वाले थे ना? नहीं तो फिर और किस काम के लिए रोका? अरे भाई एक मिनट, जल्दी करो भाई, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ, ये लो। अरे वाह, थैंक यू भाई, तू देना भूल गया होगा। वैसे कब के बाकी थे? ओ पोपटलाल, ये कोई बाकी पैसे नहीं है, ये मैं तुम्हें एक काम के लिए दे रहा हूँ। किस काम के लिए? अभी एक काम करना, अब्दुल शॉप पे जाना, वहाँ पे तुम्हें गोली मिलेगा, उससे ये 100 रुपए में से कोई भी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे देना और उससे पूछना कि टप्पू सेना एग्जैक्टली गोवा की क्या प्लानिंग कर रही है। तू ऑर्डर कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है? सॉरी पोपटलाल, वो डोनेशन में गलती हो गई। अभी एक काम करोगे प्लीज, ये तुम अभी सोडा शॉप पे जाओगे, वहाँ पे एक गोली है, तो उससे ये 100 रुपए में से कोई भी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे देना और उससे जरा पूछोगे कि एग्जैक्टली टप्पू सेना गोवा की क्या प्लानिंग कर रही है। अच्छा, मतलब तू 100 रुपए में मुझसे जासूसी करवाना चाहता है? ये रखो। अरे नहीं, तुम समझे नहीं पोपटलाल, टप्पू सेना को सारी प्लानिंग खुद करनी है, मुझे जरा भी नहीं बताना है। अभी गोवा जाना है भाई, तो कितनी सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे पता होना चाहिए ना, और ये बता ही नहीं रहे, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है भाई, लेकिन इसमें मुझे क्या मिलेगा? क्या? अबे मैं तेरा इतना बड़ा काम करूंगा तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना? क्या मिलेगा? आशीर्वाद? क्या? हाँ, एक शादीशुदा आदमी का आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी शादी जल्द हो जाएगी। और पोपटलाल, वैसे भी हम लोग गोवा जा रहे हैं, गोवा, वहाँ पे दुनिया भर की सुंदरियां घूमने आती है। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी शादी की बात करूं मैं वहाँ पे? अरे भाई चाहता हूँ। अब तो देख तेरा काम मैं कैसे करता हूँ। वेरी गुड। वाह 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 वाह,
अब पता चल जाएगा टप्पू सेना की एग्जैक्टली क्या प्लानिंग है। बोली हाँ ये ले चॉकलेट। अरे थैंक यू अब्दुल भाई। और तू? नहीं अब्दुल भाई ज्यादा चाहिए होगी ना तो वहाँ से ले लूंगा ना। हाँ। अरे गोली बेटा गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग अब्दुल भैया। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। तुम लोग गोवा जा रहे हो सुनकर बहुत खुशी हुई है। थैंक यू पोपट अंकल। पर पोपट अंकल आप भी आते तो ज्यादा मजा आता। हाँ लेकिन थोड़ा काम है ना ऑफिस में, अगली बार पक्का होगा। अच्छा गोली आइसक्रीम खाएगा? अरे भाई बारिश के मौसम में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा होता है। अरे पोपट अंकल बारिश हो या ना हो मैं तो कभी भी आइसक्रीम खा सकता हूँ। अरे वाह फर्स्ट क्लास बस। अरे अब्दुल देख क्या रहा है भाई? 2 आइसक्रीम दे, एक मेरे लिए गोली के लिए। हाँ हाँ लेकिन पोपट भाई आपको आइसक्रीम खाने से तो जुकाम हो जाता है ना। एक काम कर दोनों आइसक्रीम गोली को दे दे। दोनों एक। अरे खाना बेटा उसमें क्या है? थैंक यू पोपट अंकल। भाई वाह गोली वाह 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 वाह। ये लो। क्या बात है बेटा, इतना जल्दी जल्दी क्यों खा रहा है भाई? थोड़ा आराम से खा। पोपट अंकल बहुत लेट हो रहा है पैकिंग करनी है ना। डायरेक्ट पैकिंग? अरे भाई जाने की प्लानिंग व्लानिंग हो गई? वो तो कल ही कर ली थी ना प्लानिंग सारी। सब प्लानिंग हो गई? मतलब होटल वोटल भी बुक हो गई? होटल नहीं रिसोर्ट बुक किया पोपट अंकल रिसोर्ट। ओहो क्या बात है, रिसोर्ट है भाई। तुम लोगों ने बुक किया होगा तो बेस्ट रिसोर्ट ही होगा। वैसे क्या नाम बताया रिसोर्ट का? पोपट अंकल मैंने अभी तक कोई नाम नहीं बताया। हाँ तो मतलब बता भाई। वो क्या है ना, मुझे कभी जाना हुआ गोवा तो मैं उसी रिसोर्ट में रुकूंगा भाई। तुम लोगों ने चूज किया तो बेस्ट रिसोर्ट ही होगा। पोपट अंकल बच्चा समझा है क्या? मतलब ये है कि बीड़े अंकल को आइसक्रीम के लिए थैंक यू बोलना और उन्हें कहना सरप्राइज तो सरप्राइज ही रहेगा। ओके बाय। अरे सुन गोली सुन। अरे बेटा पोपट भाई बच्चों को उल्लू नहीं बना सकते आप। अरे भाई मुझे तो पता ही है, लेकिन अपना भिड़े समझे तब ना। वो बचपन से ही ऐसे होशियार है भाई हमारे बच्चे। पोपटलाल हो गया मेरा काम। कुछ बताया गोलाई ने? हाँ बताया ना। क्या? अरे भाई तुम्हें थैंक यू बोला आइसक्रीम के लिए और कहा है कि बच्चे बड़े और समझदार हो गए, इसलिए उनका सरप्राइज क्या है ये जानने की कृपया आप कोशिश ना करें। अरे भाई भिड़े मेरी सलाह मान, अब जासूसी करना बंद कर, घर जा और सीधा पैकिंग कर। अरे बापूजी आप रहने दीजिए ना, मैं पैक करती हूँ। कोई बात नहीं मैं टापू जल्दी का जल्दी आ बेटा। हाँ आया मम्मी आया। चल भाई चल जल्दी डाल। और गोवा में सिर्फ नाश्ता नहीं कपड़े भी लगेंगे बेबी। सही बात है, थोड़े कपड़ों की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ बाबा। गोवा जाके करना खूब सारा रोमांस। सोनू ये देखो, ये हैट ना गोवा में पहनना मस्त लगेगी है ना? नहीं बाबा ये हैट बहुत पुरानी हो गई है, हम गोवा से नई हैट लेंगे ना। अरे नई हैट की क्या जरूरत है? नया हैट मतलब वापस नया खर्चा करेंगे ना, करेंगे। नई हैट भी लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो हो गई सब तैयारी, सब भर लिया? सब कुछ। अरे यस का है, ये देखो ये पाउच इधर ही रह जाता, तो ब्रश कैसे करती वहाँ पे? सॉरी। वैसे बाबा अगर मैं पाउच भूल भी जाती तो भी होटल वाले ब्रश शेविंग किट सब देंगे, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। काय बिकता तिकडे मुझे। काय चाललंय? नहीं कुछ नहीं ऐसे ही जस्ट गिन रहा था। चला हो गई आपकी तैयारी? हाँ हो गई। चलो कपड़े चेंज करते हैं। हाँ। चलो बाबा जल्दी। अरे माधवी सोनू जल्दी आओ। हाँ 2 मिनट। अरे 2 मिनट कब से 2 मिनट ही बोल रहे हो? अरे जल्दी आओ ना, एयरपोर्ट जाना है, वहाँ पे चेक इन करना है, बोर्डिंग पास देना है, टाइम जाएगा उसमें। झालं। सोनू कुठे? हाँ वो तैयार हो रही है। अरे अब क्यों कब से इतनी चिड़चिड़ कर रहे हो? अभी तक तो टैक्सी भी नहीं आई है। तो टैक्सी आने के बाद रेडी होना है माधवी। टैक्सी अपने समय पे आ जाएगी ना, हम लोग तो रेडी होते हैं। नमस्कार।
अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए जेठा भाई आइए। ओ क्या बात है, पैकिंग वैकिंग हो गया? हाँ हो गया, हो गया, हो गया। आप बैठे ना। अरे क्या बैठिए, देर हो रही है माधवी। और हमारे जाने के बाद फिर यहाँ पे ये अकेला बैठ के किसके साथ बात करेगा? नहीं नहीं, मेरे पास भी बैठने का टाइम नहीं है दोस्त, मैं एक जरूरी बात करने आया हूँ। अच्छा क्या? तुमको तो पता ही है बापूजी का आज तक का रिकॉर्ड रहा है। हाँ हो बरोबर, चला चला। अरे काय बराबर काय चला, काय रेकॉर्ड आहे माहिती है? तो फिर आहो सुन तो लीजिए। क्या रिकॉर्ड है? हाँ क्या रिकॉर्ड है, जल्दी बताओ, जाना है। दोस्त भूल गया। किसको? सब ले लिया मैंने जेठालाल। अरे आहो सुन तो लीजिए एक बार। सांगतच नाही लवकर। अरे मैं सांगतच होतो ना, पण त्या मध्ये मध्ये किसको ने क्या भूल गया ना, ऐसा सब बीच में बोल रहा, कैसे बोलूं मैं? हाँ बोलो बोलो। सुन रहा है ना तू? बोल रहा हूँ मैं। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। घड्याळ बघू नको बाबा, प्लीज। बस बोल। पण कठीण है। आज तक बापूजी जब जब जहाँ जहाँ घूमने गए हैं, फिर वो पेरिस हो, हांगकांग हो, कच्छ हो या अंबाजी हो, हर जगह थोड़ा थोड़ा गुम हुए हैं। तो ये सब अभी मुझे क्यों बता रहे हो? बताता हूँ। क्या है कि बापूजी की क्या थोड़ी साहसिक प्रकृति है, इसलिए आज भी ये उम्र में भी उनको नई नई जगह में जाके नई नई चीजें देखने का और जानने की उत्सुकता रहती है। हाँ तर ह्याचा काय संबंध इकडे? सांगतो बाबा। आता काय आहे, मैं और दया गोवा नहीं आ रहे, तो बापूजी की जिम्मेदारी तुम्हारी। ध्यान रहे, बापूजी गुम नहीं होने चाहिए, वरना। ओ भाई हो, तुम जिम्मेदारी दे रहे हो कि धमकी? अरे नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूँ कि बापूजी का ध्यान रखना, ऐसा। जेठा भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाचा जी का हम लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। लेकिन भिड़े अभी भी टेंशन में है, उसने अभी तक हामी नहीं भरी। आहो हो। बस खाली हो। अरे खाली हो काय, एका शब्दात नव्हे, एका वाक्यात उत्तर द्या। हाँ जेठालाल, हम लोग चाचा जी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ ऐसा बोलना भाई। हाँ चलो, अभी मैं बिना टेंशन के रात को आराम से सो पाऊंगा। तुम यहाँ आराम से सोओगे और वहाँ गोवा में रोज रात को जागूंगा। चलो मैं नीचे जाता हूँ। आप लोग भी आ रहे हैं ना नीचे? हाँ। टैक्सी आती ही होगी। हाँ कुछ सामान ले जाना है, एक बैग लेके जाता हूँ मैं। नहीं लेके आएंगे हम लोग, टेंशन नहीं। पक्का? हाँ पक्का पक्का। मिलते हैं नीचे। ओ वाह कल्याण। कैसे बात कर रहे थे आप जेठा भाई के साथ? माधवी तुमने सुना नहीं जेठालाल ने क्या बोला? वो चाचा जी की जिम्मेदारी मेरे सर दे गए। हाँ तो सही तो कह रहे हैं बेचारे। हाँ? जेठा भाई और दया भाभी हमारे साथ गोवा नहीं आ रहे हैं, तो चाचा जी को संभालने की जिम्मेदारी हमारी हुई ना। माधवी ये लगता है उतना आसान नहीं है। एक तो टप्पू सेना हमारे साथ है, जो बड़ी हो गई है, जो किसी की नहीं सुनती, ऊपर से चाचा जी जो बिल्कुल भी किसी का नहीं सुनते, अपनी मर्जी का ही करते हैं। उनकी जिम्मेदारी जेठालाल मेरे सर पे देके गया है। अब मुझे गोवा में हर वक्त यही टेंशन रहेगा कि चाचा जी कहीं खो ना जाए, चाचा जी कहीं खो ना जाए। ऐसे कैसे खो जाएंगे, हम लोग हैं ना साथ में। आप वो सब छोड़िए बरा। आई बाबा, अच्छा अच्छा। अच्छा आपने जो सबको देने थे वो पाउच लिए साथ में? हाँ मैंने इस पे रखे, मैं नीचे सबको दे दूंगा। हाँ, और वो सेफ्टी कैश आपने बराबर रख दी? हाँ रख लिए मैंने। चलो चलो। एक मिनिट, मुझे पहले गॅस नळ सब चेक करने दो। हाँ वो सब किया है ना। बरं मी बघणार तरी सुद्धा। नाही मुझे चेक करने दो। असं कसं? नहीं। अभी नहीं, लेट हो रहा है इनको। चला लौकर। दोस्तों दुनिया में तरह तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, अजीब अजीब रिकॉर्ड। जैसे हाथी भाई के नाम रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा गुलाब जामुन खाने का। टप्पू के नाम रिकॉर्ड है खिड़कियों के शीशे तोड़ने का सबसे ज्यादा बार। पोपटलाल के नाम रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा लड़कियां देखने का, मिलने का और शादी न होने का। और चंपक चाचा का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा खो जाने का। और इसी रिकॉर्ड का टेंशन जेठालाल ने आखिरी मौके पर भिड़े के सर पे डाल दिया, यानी कि चंपक चाचा की जिम्मेदारी भिड़े को दे दी। अब भिड़े के डर के मारे पसीने छूट रहे। लेकिन आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको तो बिना किसी चिंता के गोवा की सैर करनी है हमारे साथ। जी हाँ,
तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और हम आपको सैर करवाएंगे गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों की। ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा फन गोवा में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.